विशाल डायनासोर का तूफानी कहर और जादुई गोल्डन दरवाजा। राघव और गोपी अपने घरों को चलाने के लिए काम की तलाश में निकले हुए थे, क्योंकि वो दोनों एक साथ काम करना चाहते थे और दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है। दोनों पास के जंगल जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ के राजा भीमा को दो भरोसेमंद और होशियार सिपाहियों की जरूरत है। उधर भीमा महाराज के पास पहले से ही बंटी नाम का एक सिपाही बहुत पुराने टाइम से रहता था। बंटी भीमा के सामने उसका बड़ा हमदर्द बनता था, लेकिन वास्तव में बंटी का बस एक ही मकसद था कि वो भीमा का पद हासिल कर ले। आज भीमा अकेला ही जंगल की सैर पर गया हुआ था और बंटी ने आज भीमा को मारने का पूरा प्लान बनाया हुआ था। बहुत समय से मैं इस भीमा की गुलामी कर रहा हूँ, लेकिन बस अब बहुत हुआ। आज जब भी भीमा वापस आएगा तो मैं उसे अचानक से मार डालूंगा ताकि मेरी हुकूमत आगे बढ़ सके। बंटी ये सोच ही रहा था कि तभी भीमा वापस लौट आया, लेकिन आज वो अकेला नहीं था। उसके साथ राघव और गोपी चले आ रहे थे। बंटी, इनसे मिलो। ये मेरे नए सिपाही राघव और गोपी है। आज से ये मेरे साथ रहेंगे। राघव और गोपी के आने से बंटी का पूरा प्लान चौपट हो गया था और वो गुस्से की आग में जल रहा था। आज मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाता, लेकिन ना जानिए दोनों नमूने कहां से आ टपके। इन्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। अब राघव और गोपी दोनों भीमा महाराज का बहुत ख्याल रखते, हमेशा उनके साथ रहते और भीमा के हर काम को बहुत होशियारी से करते। कुछ ही दिनों में राघव और गोपी ने अपने कामों की वजह से भीमा का दिल जीत लिया, लेकिन ये सब बंटी को हजम नहीं हो रहा था। ये दोनों खुद को समझते क्या हैं? जब तक ये दोनों भीमा महाराज के साथ रहेंगे तब तक मैं भीमा का कुछ नहीं कर पाऊंगा और मेरा राजा बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। इसीलिए मुझे अब कुछ करना होगा। तब बंटी अकेले में राघव और गोपी को बुलाता है। मैं देख रहा हूँ भाइयों, तुम दोनों बहुत लगन से और जिम्मेदारी से काम कर रहे हो, लेकिन अगर तुम भीमा महाराज को बड़ी खुशी देना चाहते हो तो तुम्हें बस एक काम करना होगा। हाँ बंटी, क्यों नहीं, बताओ ऐसा क्या काम है? दरअसल आज से कुछ दिनों पहले महाराज भीमा का एक बेटा घूमते घूमते जंगल के आखिरी किनारे तक पहुंच गया था और वहां एक बड़ी गुफा में पत्थरों के बीच फंस गया। महाराज भीमा ने पत्थरों को हटाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उन चट्टान की तरह मजबूत पत्थरों को कोई नहीं हटा पाया था। अगर तुम दोनों उनके बेटे को वहां से निकाल लाते हो तो महाराज तुमसे बहुत खुश हो जाएंगे। ये सुनकर वो दोनों महाराज को खुश करने के लिए उसी गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। जाओ मूर्ख जाओ, बहुत होशियार बनते हो ना, आज पता चलेगा तुम्हें। राघव और गोपी उसी गुफा तक पहुंचकर उन पत्थरों को बड़ी मेहनत से हटाना शुरू कर देते हैं और एक एक पत्थर हटाकर वो थकान से चूर हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो आखिरी पत्थर हटाते हैं तो ये क्या, यहाँ तो कोई महाराज का बेटा नहीं था बल्कि एक विशाल डायनासोर। जैसे ही वो डायनासोर बाहर आता है तो राघव और गोपी को उठाकर फेंक देता है, पेड़ पौधे उखाड़ने लगता है, तूफान मचाते जंगल में आगे बढ़ने लगता है। तभी बंटी भागता हुआ भीमा के पास जाता है। महाराज महाराज, जिन पर हमने भरोसा किया, लगता है वो हमारे दोस्त नहीं बल्कि हमारे दुश्मन है। सालों से कैद उस तूफानी डायनासोर को उन्होंने आजाद कर दिया है और उसने जंगल में तबाही मचा रखी है। ये सुनकर भीमा तेजी से जंगल में आगे बढ़ता है और देखता है कि विशाल डायनासोर जानवरों को मुंह में पकड़ पकड़ कर फेंक रहा है और अब तबाही के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। भीमा गुस्से से गुफा पर आकर राघव और गोपी को बुलवाता है। मैंने तुम दोनों पर आंख बंद के भरोसा किया, लेकिन तुमने मुझे इसका बदला दगाबाजी करके दिया और दगाबाजी का बदला मेरे यहाँ सिर्फ मौत है। ये बोलकर भीमा राघव और गोपी को मारने ही वाला था कि तभी आसमान से एक गोल्डन जादुई दरवाजा उतरता है और उसमें से एक गोल्डन शेर बाहर निकल कर आता है। रुक जाओ भीमा, कुछ भी करने से पहले सच जान लो। राघव और गोपी ने उस डायनासोर को जरूर आजाद किया है, लेकिन ये सब करने के लिए उन्हें बंटी बाग ने कहा था। बंटी कई सालों से तुम्हें मारने की साजिश रचता रहा है और
अब जब तुम्हारी रक्षा के लिए राघव और गोपी आ गए थे तो बंटी का मकसद अधूरा रह गया। इसलिए बंटी ने इन्हें कहा कि कुछ दिनों से भीमा महाराज का बेटा उस गुफा में कैद है। इन दोनों ने तुम्हें खुश करने के लिए उस गुफा के सारे पत्थर हटा दिए। असली मुजरिम वो बंटी है। जब भीमा बंटी की सच्चाई सुनता है तो वो गुस्से से भर जाता है। इस बंटी से तो मैं निपट लूंगा, लेकिन उस डायनासोर का क्या होगा? तुम उसकी चिंता छोड़ दो, मैं उसे देखता हूँ। तब गोल्डन शेर अपनी शक्तियों से उस विशाल डायनासोर को फिर से उसी गुफा में कैद कर देता है और भीमा बंटी को पिंजरे में कैद करके उसे सजा देता है। भीमा अब से राघव और गोपी के साथ सिपाहियों की तरह नहीं बल्कि दोस्त की तरह रहता है। तो इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।